नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोरोना वायरस पूर्णबंदी के कारण विदेशों में फंसे करीब 14,800 भारतीयों को स्वदेश लाने के एक सबसे बड़े मिशन वंदे भारत के अंतर्गत केंद्र सरकार आज से 13 मई तक 64 उड़ानें संचालित करेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इस अभियान की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने फंसे लोगों से संबंधित देशों के भारतीय दूतावास के साथ संपर्क में रहने की अपील की थी। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 52,952 हो गए हैं। देश में कोरोना से अब तक 1,783 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 15,000 से अधिक लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 6 हो गए हैं। मंडी जिले में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज के पाए जाने से प्रशासन और सतर्क हो गया है। कांगड़ा और चंबा जिलों में कल 3 कोरोना एक्टिव मरीज पाए गए थे। सरकाघाट के 21 वर्षीय युवक की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गई थी और अब युवक की माता में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान ने मामले की जानकारी दी है। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक 46 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 34 स्वस्थ होकर घर चले गए हैं और 6 एक्टिव मरीज हैं, जबकि 2 की मौत हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से सिराज विधानसभा क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ कोविड-19 की स्थिति को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए पंचायत प्रतिनिधि भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। उधर कांगड़ा जिला में कल कोरोना संक्रमण का एक मामला सामने आने के बाद जमानाबाद पंचायत को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। इस क्षेत्र के लोगों को अब से घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी और न ही कोई दुकान खोली जाएगी। वाहनों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने लोगों की समस्याएं देखने के लिए पंचायत प्रधान और वार्ड सदस्यों को अधिकृत किया है। इसके अलावा 7 लगते क्षेत्रों अब्दुल्लापुर और हलेड़ कलां को बफर जोन में रखा गया है। यहां कर्फ्यू में थोड़ी बहुत छूट रहेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अब तक करीब 39 करोड़ गरीबों को 34,800 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। इस वर्ष मार्च में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं, गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को खाद्यान्न और नकद राशि दी जा रही है। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार इस कार्यक्रम की निगरानी कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान अहम भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्धाओं को विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज चंबा में सम्मानित किया। इस अवसर पर हंसराज ने बताया कि कोरोना योद्धाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकार प्रयासरत है और इस दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। मंडी जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के चलते जिले में दूसरे राज्यों के लोगों की वापसी में मदद के लिए जिला के 11 अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रवण मांटा ने जानकारी देते हुए बताया कि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी इसे लेकर पूरा डेटाबेस तैयार करेंगे। संबंधित राज्यों से मंजूरी मिलने पर भेजने को लेकर प्रक्रिया आगे चलाई जाएगी। ऊना जिला के गगरेट से वापस जम्मू भेजे गए एक युवक में कोरोना संक्रमित होने के बाद गगरेट सहित अम्बोटा और कालोहा पंचायतों को सील कर दिया गया है। कोरोना संक्रमित युवक जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और गगरेट में मार्केटिंग कंपनी में काम करता था। ऊना जिला प्रशासन ने गगरेट की इस कंपनी के 30 अन्य युवकों को भी क्वारंटीन कर दिया है और इस इमारत को सील कर दिया है। इस बीच अम्ब उपमंडल की ग्राम पंचायत पंजोआ, लडोली, कटोहड़, खुर्द व कुठेड़ा खैरला के 7 वार्डों में कर्फ्यू में ढील देने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि कुठेड़ा खैरला के वार्ड नंबर 5 व 6 को छोड़कर सभी वार्डों में सुबह 8 बजे से 1 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। कोरोना वायरस के खतरे के कारण लगाए गए कर्फ्यू के चलते विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए सरकार ने ज्ञानशाला हर घर पाठशाला शुरू की है। सोलन जिले में भी छात्र छात्राएं इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इस सुविधा के तहत हिमाचल दूरदर्शन ज्ञानशाला के माध्यम से 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र रोजाना घर पर ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।